बाकी जो मैंने इंस्टॉल कराया था एलएम स्टूडियो, सबका रन हो रहा था? ये बताओ। तो आज कुछ नया नया टूल्स ही सीख लेते हैं। एलएम स्टूडियो। बाकी तो देख ही लेंगे। बॉक्स न्यू। तो आज सारा टूल्स बताते हैं एआई के बेस पे कौन कौन से टूल्स है जो आपका बेनिफिट करेगा। एलएम स्टूडियो। नोटबुक। एलएम। एंड एक और क्या था हमारे पास? ब्लैक बॉक्स। एआई। इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं? कर्सर। कर्सर एआई। देन गूगल स्टूडियो। ठीक है। इसके अलावा आपने कौन कौन सा मॉडल सुना है जेम्स के? पहला आपने सुना होगा चैट जीपीटी। दूसरा आपने सुना होगा जेमिनी। तीसरा आप सुनोगे क्लाउड। चौथा सुनोगा पेप्सिलिटी। और क्या था हमारे पास? और एक लामा। मिस्टीरियल। और कौन से हैं? मिस्टीरियल हो गया, लामा हो गया। मैं डेटा साइंस जॉब्स। एलएलएम मॉडल्स। एक लामा वर्ड। GPT-4, हाँ Qualcomm है। Qualcomm। क्लाउड हो गया, क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। एक डीप सी कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना इतने सारे मॉडल्स है जो आपको हमेशा दिखेगा मार्केट में, कोई भी जॉब रोल में।
और क्या देख सकते हैं इसके अलावा? लाइब्रेरीज में एक हगिंग फेस, दूसरा रैग मॉडल, वेक्टर डेटाबेस, लैंगचैन। बाकी और भी चीजें होंगी वो देखेंगे। तो एलएम स्टूडियो यूज करना सबसे इजी होता है। कैसे यूज करते हो? तो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो अपना मॉडल, कि मेरा यही मॉडल है, मैंने इसी को सेलेक्ट किया है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि हाय, तो ये मुझे क्या करेगा, आंसर करेगा कि ये क्या करेगा, थोड़ा सा स्लो है, बट इस पे जो मेमोरी जाएगी वो बहुत कम जाता है। अगर आपको मैं दिखा दूँ, इस कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा कि ये कितना रैम ले रहा है। तो अप्रोक्स 1 GB के आसपास, और अभी सीपीयू इन्होंने यूज उतना सब नहीं किया है। तो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आप क्या करते हो, जैसे ये स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा सीपीयू भी यूज होगा। तो आप अपने नॉर्मल सीपीयू में भी डीप सीक R1 का ये मॉडल चला सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑफलाइन। ठीक है। बाकी आप जरूरी नहीं कि आप यही मॉडल यूज करो, आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो। मॉडल कैसे यूज करते हैं इसमें से? तो आपके पास यहाँ पे डेवलपर सेक्शन होगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, सारी चीजें एक तरीके से दिखेंगी। दूसरा, आपको यहाँ पे फोल्डर दिखेगा जिसमें क्या होगा कि आपका जितने भी मॉडल डाउनलोड करोगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? सिंपली आप क्या करते हो, सर्च कर लेते हो। यहाँ पे क्या करोगे, मॉडल सेलेक्ट मॉडल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं बोल सकता हूँ क्लाउड। तो ये क्या करेगा कि मेरे लिए क्लाउड के जितने भी मॉडल होंगे वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। अब आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो कितना MB का है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये क्या है, 12.15 GB का। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा, आपके लैपटॉप में आ जाएगा। अब इसके बेस पे क्या करो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट टूल आपका ये रहता है। दूसरा जो हमने बताया वो कौन सा रहेगा? तो आप यूज करते हैं नोट LM, नोट बुक, नोटबुक। कभी यूज किया नोटबुक किसी ने? बताओ। नोटबुक कभी यूज किया है किसी ने? तो बेसिकली ये क्या करता है, आपके लिए नोट्स क्रिएट करके देते हैं कि आप किसी भी चीज का क्या कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना होगा, फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। दूसरा, कि अगर आपके पास यूआरएल है किसका, कि गूगल डॉक्स का यूआरएल है, आप उसको दे दो। गूगल स्लाइड का यूआरएल है, उसका दे दो। किसी वेबसाइट का यूआरएल है, आप उसको भी दे सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लो ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करके इस नोटबुक के अंदर वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और आप क्या करते हो, इंसर्ट कर दोगे। इंसर्ट करने में क्या होगा कि यहाँ पे आपका रिसोर्स ऐड होगा। अब रिसोर्स के बेस पे क्या कर सकते हो, अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो। नोट्स किस किस फॉर्म में होगा? तो पहला, आप ऑडियो फॉर्मेट में रख सकते हो, कि जिस तरह से पॉडकास्ट होते हैं ना, तो आप अपने पोस्ट का क्या करते हो, पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हो उसका पूरा। पहला ये रहेगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हो कि इनका माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो। माइंड मैप का मतलब क्या होता है कि जो आपको सीक्वेंस में दिखता है। जैसे आप इसमें से क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नोट्स का सेक्शन है ना, इसमें आपको दिखेगा कि आप थोड़ा सा नीचे करोगे यहाँ से स्क्रॉल, तो ये दिख रहा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल कॉम्प्रहेंसिव्स। तो आपको यहाँ पे क्या करेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना के दे देगा। तो
तो आप क्या कर सकते हैं कि ओपन आई में क्या पढ़ना है, तो GPT-3 पढ़ना है, GPT-3 में क्या पढ़ना है, तो ये सारी चीजें हैं, GPT-4 में क्या है, तो आप इसमें से क्लिक करोगे तो ये बोल देंगे। तो इस तरीके से आप क्या करते हो कि आपके पास एक रीडेबल फॉर्मेट में माइंड मैप की तरह दिखता है, मतलब मैप की तरह रहता है कि आप एरो के बेस पे सारा चीज दिखा सकते हो। दूसरा, आप ऑडियो ओवरव्यू ले सकते हो। तो आप यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखेगा जनरेट होता हुआ। तो यहाँ से ये ऑडियो जनरेट कर देगा। तीसरा, आप इनको क्या कर सकते हो, मैनुअली बोल सकते हो कि हाउ डू यू ऑर्गेनाइज डिफरेंट देयर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स स्ट्रेटेजी। तो ये क्या करेगा, आपके रिसोर्स के बेस पे सारा आंसर करेगा। तो जो भी आपके पास रिसोर्स था उसके बेस पे क्या कर रहा है, ये पूरा नोट्स बना के आपको दे रहा है। कोई नोट्स को क्या कर सकते हो, आप सेव कर सकते हो। कैसे, तो सेव टू द नोट, जैसे आप इसमें से क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे क्या होगा, इस फॉर्म में मिल जाएगा, दिख रहा। तो आप इस तरीके से क्या करते हो, चीजें क्रिएट करते हो। तो कोई भी हो, चाहे ये यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। दूसरा, ऐड पे क्लिक करके आप सोर्स ऐड करना चाहते हो कि मान लो मुझे क्या है, किसी यूट्यूब का चैनल है, उसमें उन्होंने अच्छे से बताया है, अब उसका नोट्स बनाना है। मान लो यूट्यूब, मान लो यही डेटा ब्रिक्स का है, मुझे क्या करना है, इसका नोट्स बनाना है। Using Databricks. नोट्स कैसे बनाओगे इसका, या तो आप मैन्युअली क्या करो, टाइप करो। दूसरा क्या कर सकते हो, इसका लिंक आप कॉपी कर लो, शेयर, कॉपी लिंक, नोटबुक एलएम में क्या कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसमें पेस्ट कर दोगे, आपका क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रिएट डिटेल नोट्स ऑन डेटा ब्रिक्स। ये क्या करेगा, आपके रिसोर्स से आपका लिए डेटा ब्रिक्स का पूरा नोट्स। तो आपको जो भी यहाँ पे वीडियो में नोट्स, मतलब जितना भी समझाया होगा ना, वो सारा चीज आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा यहाँ पे, दिख रहा है। आप उनका कोड भी चाहते हैं तो क्या बोल सकते हो, कोडिंग पार्ट भी बोल सकते हो, स्टेप्स, मतलब आप जितने अच्छे तरीके से इनको प्रॉम्प्ट दोगे उतने अच्छे तरीके से क्या करेगा, उस वीडियो से पूरा नोट्स बना के दे देगा। आप इसमें से सेव टू नोट्स में करते हो तो ये आपका क्या होता है, नोट्स में यहाँ पे ऐड हो जाता है। स्टूडियो, अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा क्या है, to the deep dive. Today, we're tackling large language models. अब यहाँ से क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जब भी आपको क्या करना रहेगा, पूरा वीडियो का ऑडियो सुनना रहेगा तो डायरेक्टली यहाँ से सुन सकते हो। ये समझ में आया। और यहाँ पे जो भी चीजें होती है वो क्या रहता है, पूरा नेचुरली रहेगा। ठीक है। ये नोटबुक एलएम समझ में आया, इस तरीके से यूज करोगे, जो बोलते हैं नोट्स के लिए। तो नोट्स आप यहाँ से क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। तीसरा हमने क्या बताया था, कौन सा था, तीसरा ब्लैक बॉक्स एआई। ब्लैक बॉक्स, इसको आप VS कोड के अंदर भी चला सकते हो और यहाँ पे भी चला सकते हो। ठीक है।
आप इसमें से क्लिक करोगे तो जिस तरीके से हम लोग ने नोटबुक एलएम यूज किया, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेम तरीके से कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल, कि मैं सिंपली क्या करूंगा, जो भी यूआरएल था मैंने यहाँ पे, उसको मैं बोल दूंगा क्रिएट और नोट्स। साइन इन साइन, तो मैं अपने इसी ईमेल आईडी से करता हूँ एंड कंटिन्यू। और स्किप, स्किप किधर गया। तो ये आपको 90 डेज का फ्री ट्रायल, डायरेक्टली यहीं से क्या करता हूँ, चला जाता हूँ फर्स्ट पे, न्यू चैट। तो ये आ गया, सेम चीज, क्रिएट नोट्स। तो ब्लैक बॉक्स क्या करता है कि उसमें ट्रांसक्रिप्ट रहेगा। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या हो गया, कि जब आप वीडियो में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये सब टाइटल वाला फॉर्मेट। तो आप इसमें से क्लिक करोगे तो ये क्या रहेगा, ऑटो जनरेटेड रहता है। तो अगर ऑटो जनरेटेड है, इसका मतलब क्या है कि वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। बाकी एलएम क्या करता है, वो क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि जो ये नोटबुक एलएम है वो गूगल का ही है, और जो यूट्यूब है वो भी गूगल का है। तो डायरेक्टली क्या होता है, वहां से वो कनेक्टेड हो जाता है, तो वॉइस क्या करता है, डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है वो। ठीक है। बाकी जो हमारे पास ये ब्लैक बॉक्स एआई है, ये क्या करता है, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या हो गया, कि ये क्या करता है, किसी भी मॉडल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कि आपको जीपीटी यूज करना है तो जीपीटी कर लो, गॉर्क यूज करना है यू कर लो, क्लाउड यूज करना है वो कर लो, डीप सीक यूज करना है वो कर लो, जैमनी यूज करना है वो कर लो। देन ये क्या है कि जो भी हमने बताया सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कि कौन सा मॉडल आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीज आपको मिल जाएंगी लिस्ट के फॉर्म में। तो आप कोई भी मॉडल अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है। देन यहाँ पे आपके पास क्या है, सेम मल्टीपल ऑप्शन एक ही जगह पे है। आप क्या कर सकते हैं, इमेज जनरेट करना है तो इमेज पे क्लिक कर दोगे, क्रिएट थंबनेल ऑफ क्लास डीप लर्निंग। तो ये हमारे लिए क्या करेगा, हम्म, मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो फ्री मॉडल यूज करना चाहते हो तो ये यूज कर सकते हैं। तो ब्लैक बॉक्स हमारे पास क्या है, कि बेसिक्स काम कर सकते हो, और इसमें क्या होगा, सारी चीजें आपको आंसर करके देगा। पुश योर विच मॉडल रन। तो ये आपके लिए बेसिक्स आंसर करेगा। अगर आप क्या करना चाहते हो, इसका यूज करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। तीसरा हमारे पास होता है कर्सर। कर्सर एआई, ये आपके लिए क्या करेगा, कि जो आप कोडिंग पार्ट करते थे ना वो इजी कर देगा आपके लिए। पूरा कोड करके आपको सारा चीज एक ही जगह पे दे देगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, कि ये बेसिकली एक कोड एडिटर है जो एआई बेस है। ठीक है। तो आप यहाँ से अपने विंडोज के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आपने क्लिक कर लिया। तो ये किस तरीके से दिखेगा, तो आप जो भी कोड करोगे उसके बिहाफ में क्या करेगा, वो डीबग भी कर देगा, आपके लिए कोड भी सही कर देगा, और दूसरा आपको सजेशन भी देगा कि आप कोड में और क्या क्या चीजें कर सकते हो। ठीक है। तो ये पूरा काम एक ही बार में हो जाता है आपके पास। आपके लिए ये कभी कभी क्या करता है, कि पूरा का पूरा वेबसाइट बना के भी दे देता है। ठीक है।
कि आपके लिए ये पूरा वेबसाइट बना के दे देगा और उसको रन भी करके दिखा देगा। तो आप इसका भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बट ये भी क्या है कि प्रीमियम वर्जन्स होते हैं। आप इसका फ्री वर्जन नॉर्मली यूज कर सकते हो। तो अगर मैं प्राइसिंग में देखता हूँ, प्राइसिंग, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, 2 वीक ट्रायल है, लिमिटेड एजेंट से रहेंगे, लिमिटेड टैब आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। इसमें क्या है, आपके पास $20 के बेस पे रहता है, और ये सारा क्या है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा एजेंट के बेस पे। और तीसरा आप क्या कर सकते हो, $200 के बेस पे ये सारा काम कर सकते हो कि ओपन एआई यूज कर सकते हो, क्लाउड यूज कर सकते हो, जेएमनी मॉडल यूज कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो सारी चीजें क्या है, क्लाउड, क्लाउड आप बहुत सुन रहे होगे, क्लाउड बेसिकली किसका है। जैसे अगर चैट जीपीटी देखोगे, चैट जीपीटी एपीआई प्राइसिंग, सॉरी, चैट जीपीटी एपीआई प्राइसिंग, तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग दिख रहा होगा कि चैट जीपीटी कैसे चार्ज करता है। इसी तरीके से हमारे पास कहता है एंथ्रोपिक होता है, एंथ्रोपिक। और एंथ्रोपिक क्या है, जो मैंने बताया क्लाउड, क्लाउड एआई एंथ्रोपिक का है। आप इसमें से क्या कर सकते हो, चला सकते हो। कि ये भी क्या है कि चैट जीपीटी के ही बेस पे आंसर करता है, बट ये क्या है, उसे थोड़ा सा फास्ट आंसर करता है और कुछ नहीं। तो इसके एपीआई के बेस पे जाना चाहोगे, इसके फ्री प्राइस कहाँ पे दिखेंगे, एक्सप्लोर प्राइसिंग, तो ये दिख रहा है कि आप क्या कर सकते हो, क्लाउड को फ्री में यूज कर सकते हो एज अ चैट बॉट। डेस्कटॉप में, एंड्रॉयड में कहीं पे भी यूज करना है वो यूज कर लो, इंडिविजुअल है। तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा कि एस चैट जीपीटी जिस तरीके से यूज करें। अगर आपको बिजनेस के लिए यूज करना है तो आपको एपीआई लेना पड़ेगा, और एपीआई में क्या अलग अलग इसके भी है कि इन्होंने $15 रखा है, $75 रखा है। तो इसका थोड़ा सा क्या है कि आपको कॉस्टिंग ज्यादा है अगर आप क्या करते हो, लेटेस्ट वर्जन का यूज करते हो। अगर आप नॉर्मल वर्जन का यूज कर रहे हो तो ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता पड़ता है चैट जीपीटी, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है। बाकी इसके अलावा जो हमारे पास था, अगर मैं दिखा दूं, यहाँ पे हमारे पास जो बेटेस्ट मॉडल था, गौर, गौर किसका है, तो ये हमारे पास, ये हमारे पास गौर का रहता है, ये हमारे पास रहता है टेस्ला का, जिसको बोल सकते हो आप, क्या बोलते थे, एक्स, देखिए मैं इसको, ठीक है। तो आज मैं वैसा कुछ चीजें पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, कि मैं आज टूल्स के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन सा टूल्स आप कॉस्ट यूज कर सकते हो एज ए चैट जीपीटी, ये आप यूज कर सकते हो। ये भी आपके पास फ्री रहेगा, बट एज अ प्रोडक्शन लेवल के लिए यूज करना पड़ेगा। प्राइसिंग, प्राइसिंग, इसका मैं प्राइसिंग देखता हूँ कहीं पे हो तो ये हमारे पास एक्स ए आई है, और इसका प्राइसिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ऑन एन एवरेज वो $3 से $15 के बीच में चार्ज करता है। तो ये भी क्या होता है, चैट जीपीटी से थोड़ा सा सस्ता है। चैट जीपीटी कितना चार्ज करता है, मिलियन का,
तो वो अप्रोक्स $5 चार्ज करता है। ये आपके पास अलग अलग मॉडल है, अलग अलग कैपेसिटी के बेस पे, और अलग अलग इनकी प्राइसिंग है। और जो हमारे पास लास्ट ऑप्शंस रहेगा वो रहेगा जेमिनी का। आप क्या कर सकते हो, गूगल AI। तो ये हमारे पास क्या है, जेमिनी का ऑप्शन है, आप इसका यूज कर सकते हो। दूसरा हमारे पास रहता है गूगल AI स्टूडियो, आप उसका यूज कर लोगे। ये दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, गूगल AI स्टूडियो, जो अभी फ्री है, कोई भी बंदा भी चला सकता है, बस ईमेल आईडी चाहिए उसको। तो ये जेमिनी के बेस पे होगा। और इसका यहाँ पे, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बाकी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो सब कोई क्या कर सकते हो, इसको क्रिएट कर सकते हो। गूगल AI स्टूडियो क्या करते हो, क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बाकी सेम जिस तरीके से चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, उस तरीके से इसको भी क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, जेमिनी को भी। बट अभी क्या है, ऑन ब्रेक है ये भी, तभी हम इसका यूज कर लेंगे। गूगल AI स्टूडियो में क्या होगा, कि जो आप नोटबुक एलएम में काम करते थे, जो गूगल के अलग अलग प्रोडक्ट में काम करोगे, वो सारा चीज क्या कर सकते हो, एक ही जगह पे काम कर सकते हो। और टोटल आपको इतना सारा टोकन्स क्या देता है, फ्री में देता है, अप्रोक्स 10 मिलियन का। तो आपके पास इतना सारा टोकन क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रन करके देख सकते हो। तो क्रिएट स्टोरी। तो ये हमारे लिए क्या करेगा, स्टोरी क्रिएट करके दे देगा। कितने टोकन्स में, तो ये टोकन्स आपका यहाँ पे कैलकुलेटेड होगा। दूसरा, आप यहाँ पे देखोगे आपके पास क्या अलग अलग मॉडल्स है। तो जेमनी का 2.5 प्रो है, फ्लैश है, और फ्लैश लाइट है। इसी तरीके से 2 में जाओगे तो इसमें भी अलग अलग वर्जन है। जेमा में जाओगे तो अलग अलग वर्जन है। इस तरीके से हमारे पास गूगल के और भी मॉडल्स है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे नोटबुक एलएम क्या करता है, ये मॉडल्स यूज करता है। तो जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, तो जेमनी 2.5 प्रो। और उसके अलावा हमारे पास फ्लैश होता है, उसका भी यूज कर सकते हैं। बाकी आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे प्राइसिंग दिखेगा, कि कितने इनपुट का कितना प्राइस होता है और कितने आउटपुट का कितना प्राइस होगा। तो अप्रोक्स क्या होता है, 200 के टोकन्स का इतना आपका पैसा लगता है। ठीक है। और टोकन्स बेसिकली है क्या, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से गूगल AI स्टूडियो में कुछ बग चल रहा है। देन सेकंड आपके पास चैट हो गया। दूसरा स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, कि आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो, कि ये मेरा इंटायर स्क्रीन है, ये मैंने शेयर कर दिया। अब ये क्या करेगा, कि मेरा वॉइस भी लेगा, प्लस मेरे स्क्रीन को भी देखेगा, और जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा कि इसके बेस पे ये इसका आंसर क्या होगा वो बताओ, तो मुझे क्या करेगा, आंसर करके दे देगा। तो अभी ये भी चल नहीं रहा, तो अभी इनके सर्वर में इशू है। ठीक है। शेयर स्क्रीन का यूज केस कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जहाँ पे स्क्रीन में क्या होगा, कोई भी चीज़ नहीं दिखना चाहिए, AI का यूज करते हैं वहाँ पे। कि आपने अपना विंडोज शेयर कर दिया, कि मान लो मैं यही शेयर कर देता हूँ। अब इसके बेस पे क्या होगा, कि मुझे बार बार स्क्रीनशॉट लेके डालना नहीं पड़ेगा, जिस तरीके से चैट जीपीटी में बार बार स्क्रीनशॉट डालते हो ना, तो उस तरीके से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, हमारे लिए आंसर करके देगा। बट ये जब रन होगा तभी कर सकते हैं। दूसरा, वेब कैम। क्या होगा, कि आपके लिए वेब कैमरा ऑन हो जाएगा, एंड देन जो भी चीजें रहेंगी आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। देन तीसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, कि आप वॉइस के बेस पे कर सकते हो।
कि डायरेक्टली इनसे पूछ सकते हो कि सामने वाले से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर आपको यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली दिखेंगे। ठीक है। तब इनका एआई का वर्जन चल ही नहीं रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देन थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, कि आप क्या कर सकते हो, अलग अलग चीजें जनरेट कर सकते हो। जैसे इमेज जनरेट करना है तो इमेज जेन का यूज कर लेना, वॉइस जनरेट करना है तो स्पीच जनरेशन कर सकते हो। देन आपके पास क्या करना है, कि आपके पास वीडियो क्लिप जनरेट करना है तो आप व्यू का यूज कर लोगे। ठीक है। तो ये अलग अलग मॉडल्स है जिसका आप यूज कर सकते हो, और इसके बेस पे क्या है, इन्होंने अलग अलग जनरेट किया है प्रॉम्प्ट के बेस पे। तो इसका ये रियल वर्ल्ड रियल क्या है, वीडियो है। दिख रहा है कि आपको ये सारे वीडियोस रियल दिख रहा होगा। बट ये क्या है, एआई जनरेटेड है। ये किस में जनरेटेड है, तो व्यू 2 में जनरेटेड है। ये किस में जनरेटेड है, तो लायरा में जनरेटेड है। ये इमेज किस में जनरेटेड है, तो जेमिनी इमेज जनरेशन में इमेज है। ये किस में, इमेज जेन 4 अल्ट्रा में जनरेट किया गया है। ये साउंड किस में जनरेट किया गया, तो जेमिनी स्पीच जनरेशन में बनाया गया है। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। बाकी हमारे पास क्या रहेगा, अलग अलग मॉडल्स रहेंगे। इन चीज का यूज करके हम क्या करेंगे, अपना खुद का कुछ ना कुछ एआई टूल्स बेसिक्स बना लेंगे। यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन बना सकते हो। किस टाइप का एप्लीकेशन, कि सबसे पहले आप बना सकते हो रिज्यूमे वेरिफिकेशंस का बना सकते हो। दूसरा कि जॉब जॉब नोटिफिकेशंस का बना सकते हैं एआई के बेस पे। देन किस टाइप के जॉब के लिए क्या चीज़ें रिकमेंड होगी उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर जनरेट करके दे देगा। देन वीडियो जनरेट करवाना है, तो क्या रहेगा, ये सारा चीज़ आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस कि अभी ये हमारे पास 10 मिलियन का जो टोकन है आप उसका यूज कर सकते हो। अब इन चीज़ों का अगर आप अपने खुद का एप्लीकेशन बना के करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास एपीआई की लगता है। ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, गेट एपीआई पे क्लिक करके आप अपना एपीआई क्रिएट कर सकते हो। कैसे, क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके लिए एक एपीआई की क्रिएट होगा। किसके लिए करना चाहते हो, तो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं। नहीं होगा तो आप बनाओगे, अगर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और क्रिएट एपीआई की। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा, एक की जनरेट करके दे देगा, जो क्या होगा कि आप यूज करोगे कहीं भी किसी भी वेबसाइट के बेस पे। ठीक है। तो अभी इनका साइड ही सही से नहीं चल रहा है तो हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाकी यूजेस कैसा दिख रहा है डैशबोर्ड में, बिलिंग कितना आ रहा है, तो आपको ये दिखेगा डेली के बेस पे कि हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, कि कौन सा मॉडल हमने यूज किया है। तो जेमिनी 2.5 फ्लैश का यूज किया है। तो जो हम लोगों ने मॉडल बनाया है वो सारा चीज के लिए। ठीक है। बाकी और कुछ इस पे है नहीं। बाकी ऑटोमेशंस के लिए एन एट एन रहेगा। ये भी हम लोग देखेंगे। एन एट एन क्या है, कि अलग अलग सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करवा सकते हो। तो ये कनेक्शंस कैसे करवाना है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, आप क्या कर सकते हो, फ्री में यूज कर सकते हो। कनेक्शंस बनाने के लिए आप सिर्फ क्या करते हो, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारा चीज करते हो। बट आपको इसमें क्या होगा, चीजें आना चाहिए कि कौन से टूल्स का क्या काम होता है। कि आपको चैट मॉडल यूज करना है तो एंथ्रोपिक का यूज कर रहे हो। देन डेटाबेस के लिए यूज कर रहे हो, कि हमने क्या किया, एक यूजर फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली यूजर को फीडबैक जाएगा इंटरव्यू के बाद। तो उसमें इंटरव्यू के बाद फीडबैक जाएगा तो कौन फीडबैक देगा, तो हमारा एक एआई मॉडल होगा। कौन सा होगा, तो मैंने बताया कि वो हमारा एंथ्रोपिक का चैट मॉडल होगा। और जैसे ही उनके पास जाएगा तो ये सारा डेटा क्या होगा, हमारे डेटाबेस में भी स्टोर रहेगा। तो कौन से डेटाबेस में होगा, तो पोस्ट ग्रेस डेटाबेस पे स्टोर होगा। देन इसमें क्या है कि टूल्स, एक्स्ट्रा कोई भी टूल्स यूज करना चाहते हो कि सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए, तो हम क्या करें, माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। देन जीरा क्या होता है, कि जो भी चीजें स्टेप्स हो रही है वो सारा स्टेप्स को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। देन यहाँ पे क्या होगा कि आप क्या करते हो, अगर ये चीजें हो पाती है तो ट्रू होगा तो ये क्या करोगे, आप यूजर को सेंड कर दोगे। अगर नहीं होगा तो आप क्या करोगे, कि उनको अपडेट कर दोगे कि ये चीजें फेल्ड हो गई। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अलग अलग टूल्स को आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं एआई के साथ। और यही चीज हमारा क्या कहलाता है, ऑटोमेशन कहलाता है। तो ऑटोमेशन के लिए एक ये रहता है हमारे पास। दूसरा आप यूज कर सकते हो मेक एआई, मेक एआई। तो ये मेक रहेगा, आप इसका भी यूज कर सकते हो। ये क्या रहेगा, प्रीमियम रहेगा। कि आप एआई
यूज करना चाहते हो तो आप मेक एआई का भी यूज कर सकते हो, तो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म हटा देता हूँ इससे। और तीसरा हमारे पास जो रहेगा, लव एबल। तो लवेबल क्या करता है कि ये आपके लिए कोई भी ऐप बना देगा, कोई भी वेबसाइट बना देगा। सिर्फ आप यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट पास कर देते हैं। क्रिएट BOUTIQUE बुटीक शॉप वेबसाइट। इसमें भी लॉगिन कर ही लेते हैं। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, अपना लॉगिन करके रख सकते हो। इसको मैं भी लॉगिन कर लेता हूँ पूरी ट्रायल पे। गूगल। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले एक अलग से एक जीमेल आईडी बना के रख लोगे। ठीक है। कि सबसे पहले आप क्या करोगे, एक अलग से जीमेल आईडी बनाओगे, जिसमें क्या होगा कि किसी में भी साइन अप करोगे तो आपका क्या होगा, ऑफिशियल जीमेल नहीं जाएगा। ठीक है। तो आप एक नया जीमेल आईडी बनाओगे और कुछ नहीं। कि हम लोग अपना एक नॉर्मल जीमेल आईडी में नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होंगे, आपको फिर मेल आने लगेंगे। इसमें क्या रहता है कि बहुत सारे मेल्स आते रहते हैं बीच बीच में। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, तीनों का, बाकी कर्सर एआई हो गया। तब तक इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। बाकी जिनके पास अकाउंट होगा वो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रजिस्टर करके देख सकते हो कि किस तरीके से यूज करना रहेगा। बाकी यूज केस तो एक एक करके हम लोग बनाएंगे भी। इन सब में क्या होगा कि एटलीस्ट एक एक प्रोजेक्ट होगा आपका ऑटोमेशन पे भी एंड। बट उसके लिए क्या करोगे, एक जीमेल आईडी रखोगे जो क्या होगा कि कहीं पे उसको लॉगिन करके आप यूज कर सकते हो वैसा। ये हमारे पास सेटअप होगा। बाकी अभी हमारा तो ये चल ही नहीं रहा है, एआई का, इनका जेमिनी का। अगर ये चलता तो हम लोग अच्छा खासा काम कर सकते थे। दूसरा, एआई इसी में क्या होता है कि आप इनका क्लाउड पे जा सकते हो, GCP। ये हमारे पास जाएगा। आप इसमें साइन इन कर सकते हो। तो आप लोग भी क्या करोगे, इसी तरीके से अकाउंट डायरेक्टली ऑथेंटिकेट कर लोगे।
कि जब जब हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे ना, कि डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट बनाना है तो किस तरीके से बना सकते हैं, तो इन चीज़ों का यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं। तो इसका हम ओपन सोर्स वाला यूज़ करेंगे, ये यूज़ नहीं करेंगे, तो इसमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ओपन सोर्स हमें कहाँ मिलेगा, तो ये गिटहब में ऑटोमेटिकली मिल जाता है हमें। ये दिख रहा है सेल्फ होस्ट, तो आप क्या करते हो, सेल्फ होस्ट का ही क्लिक करके यूज़ करते हो। बाकी क्या, बाकी इनका तो सेल्फ होस्ट कैसे करते हो, तो आप डोकर के भी थ्रू कर सकते हो, और दूसरा आप अपना खुद का क्या कर सकते हो, इन्वायरमेंट बना सकते हो लोकल में। तो लोकल में हमने इंस्टॉल किया है, तो हम लोकल का यूज़ करेंगे, कि हम लोकल का यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा डोकर का भी, दोनों का भी यूज़ करके आपको बता देंगे। बाकी ये हमारे पास है। बाकी वैसा कुछ नहीं है। बाकी फिर हमारे पास एक चैट जीपीटी का भी होगा, तो इसका हम क्या करेंगे, एपीआई का रेफरेंस कुछ खरीद लेंगे। ऑन एन एवरेज 400 500 रुपये लगेंगे, तो वो हम खरीद सकते हैं। तो वो हम खरीद के इनका यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है। बाकी वैसा कुछ है नहीं। तो इतना सारा जो टूल्स हमने बताया, ये सारा चीज़ क्या है, अभी मार्केट में चल रहा है, जिनकी डिमांड है। कि ये सारा चीज़ क्या है, कि मार्केट में ऑन डिमांड के बेस पे चलता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में सीखते हैं। बाकी मैं डिफॉल्ट सास, ये तो चल ही नहीं रहा। N10 का तो लोकल होस्ट करके देखेंगे। बाकी अगर कोई टूल्स होगा तो हम लोग देख लेंगे। बट इतना सारा टूल्स के क्या है, कि आप देखोगे मार्केट में हमेशा, और आप क्या करोगे, खुद से भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो हमने क्या क्या टूल्स बता दिए, एक नोटबुक एलएम का बता दिया, देन कर्सर का बताया, देन आप क्या कर सकते हो, ब्लैक बॉक्स यूज कर सकते हो, एंथ्रोपिक यूज कर सकते हो, गॉर्क यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, देन क्लाउड यूज कर सकते हो। देन उसके अलावा हम यूज कर सकते हैं ऑटोमेशंस के लिए। तो ऑटोमेशंस के लिए आप लवेबल यूज कर सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए। देन हम क्या कर सकते हैं, मेक यूज कर सकते हैं ऑटोमेशंस के लिए, N10 यूज कर सकते हैं ऑटोमेशंस के लिए, रैग यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी बनाने के लिए। और उसी के साथ हमें क्या करना है, कि डेटा अपना स्टोर भी करना है, तो हम लोग वेक्टर डेटाबेस का भी स्टोर करके देखेंगे। देन इन चीज़ों को स्मूथली रन करने के लिए हमारे पास अलग अलग लाइब्रेरी होंगी, तो जैसे लैंगचैन होगा, लैंग स्मिथ होगा। तो वो सारा चीज़ क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है। बाकी ये सारा चीज़ ओपन ही, यहाँ तक समझ में आया टूल्स के बारे में थोड़ा सा। हाँ जी। क्योंकि आज मैं थियोरेटिकल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर वही रहेगा ना, कि थियोरेटिकल बताने के बाद भी फिर से क्लास में भी दोबारा बताना पड़ेगा। इसलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा थियोरेटिकल नहीं बता रहा हूँ। अगर बेसिकली थियोरेटिकल बता भी देते हैं, तो क्या होगा, कि प्रैक्टिकली में आपको दोबारा फिर से ही बताना पड़ेगा। पीयूष सार्थक बताओ। बाकी अगर बेसिक्स स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, सॉरी क्या क्या पढ़ के आना है।
अच्छा, यहाँ तक टूल्स का समझ में आया कि टूल्स का हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, मतलब ये क्या क्या टूल्स देखेंगे। तो आपको अपना एक ईमेल आईडी बना के रख लेना है अलग से। ठीक है। तो आप यहाँ से ये देख रहे हैं। तो आप इतने सारे टूल्स के साथ क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो कि अगर व्हाट्सएप में एक साथ बल्क मैसेज करना है, ऑटोमेशन सा व्हाट्सएप में करना है, टेलीग्राम में करना है, गूगल सीट के साथ करना है, आपके पास जीमेल करना है, फेसबुक पेजेस के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए करना है, तो ये सारा चीज़ क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो सिंगल क्लिक में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि टेम्पलेट्स आपको दिए हुए रहते हैं कि अगर मुझे क्या करना है, व्हाट्सएप का ऑटोमेशन करना है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका ऑटोमेशन का जो टेम्पलेट होगा वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये ओपन नहीं। तो आपके पास क्या रहते हैं कि हर एक चीज़ का आपके पास एपीआई की रहेगा। ठीक है। कि पहले पास आपके पास क्या रहेगा कि आपको वेबहुक क्रिएट करना पड़ेगा, जो कहाँ से आएगा, तो व्हाट्सएप के बिजनेस से आएगा। तो आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप बिजनेस में जाके क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अपना एपीआई। यहाँ पे आपके पास प्राइसिंग भी रहता है। तो ये क्या है, व्हाट्सएप एपीआई है, डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा, फिर आप क्या करते हो कि आपके पास नेक्स्ट स्टेप होता है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। देन आप क्या करते हो, मेक एआई का यूज़ करते हो। इसमें क्या करते हो, आप मैसेज लिखते हो, मैसेज में क्या रहेगा कि आपका बॉडी रहेगा कि क्या चीज़ें जाएंगी एज अ टेक्स्ट, और इमेज होगा तो इमेज भी चला जाएगा। देन फाइनली क्या करते हो आप, इसको सेंड करते हो। और ये सेंड कैसे होगा, तो आप कनेक्शंस क्रिएट करके डायरेक्टली सेंड करते हो, और ये चीज़ क्या होगा, ऑटोमेटिकली होगा हर एक डेटा के लिए, कि आपके पास जो भी डेटा बेस होगा आप उसके लिए डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे स्किप, यहाँ पे हमने लिखा था गेट वेबसाइट। तो ये दिख रहा है। तो ये आपके लिए क्या करेगा, पूरा एक वेबसाइट बना के दे देगा एक एक ही बार में। देन यहाँ पे डायरेक्टली आपका रन भी हो रहा है। जैसे ये क्रिएट होगा, आपको यहाँ पे उसका आउटपुट दिखेगा। आप इसको पूरा डिटेल्स में बता सकते हो कि हमें किस तरीके का वेबसाइट चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितने पेज होने चाहिए, कौन से पेज में क्या होना चाहिए, कैसा स्टाइल होना चाहिए, कौन सा इमेज होना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो मैंने सिर्फ वन लाइनर दिया है, तो ये क्या करेगा, एक बेसिक ओवरव्यू बना के दे देगा हमें। यहाँ पे ये रन होगा। तो इनका सेटअप करना पड़ेगा। बाकी इनका भी क्या है कि डायरेक्टली आपको सेटअप करके ही मिलेगा यहाँ पे। तो आप भी क्या कर सकते हो, अपना खुद का इस तरीके का एक वेबसाइट बना सकते हो जो आपके लिए कोड जनरेट कर सकता है। बाकी बोलोगे ये फाइल सेटअप करने का, तो फाइल सेटअप कैसे करेगा, तो आपको हर समय क्या करना होगा, पाथ देना पड़ेगा।
ये चीज हो गई। तो आप सारा काम क्या कर सकते हो, ऑटोमेशन पे कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बट हमारे पास क्या होगा, रिसोर्स लगेगा खुद के लैपटॉप का। ठीक है, यही पता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि कौन कौन सा टूल्स है। इन टूल्स का आप क्या करोगे, खुद के लिए यूज करोगे। हम लोग क्या करेंगे, बना के भी देखेंगे, ऑटोमेशंस करके भी देखेंगे। बट उससे पहले क्या होगा, एक हम लोग अपना खुद का मॉडल बना के देखेंगे, उसके बाद ही ये सारा चीज करेंगे। पहले मॉडल बनेगा। मॉडल किसके लिए बनेगा, तो टेक्स्ट के लिए बनेगा, इमेज के लिए बनेगा। देन ओपन सोर्स जो मॉडल है उससे बनाएंगे। एंड जो एक कस्टम मॉडल होगा जो खुद का होगा वो बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक वाइज चलेगा। बाकी आप लोगों का काम क्या रहेगा, कि आप अपना एक एक क्या करना, अलग से जीमेल आईडी बनाना। और जो जो मैंने बताया अकाउंट्स, आप क्या करोगे वो बना लोगे। और उसको क्या करोगे, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना। कहाँ पे मेरा फाइल है। इसके अलावा हमने ये सारा चीज बताया, तो ये टॉपिक्स के बारे में क्या करोगे, आप सर्च करके देखो। इसके अलावा एनएलपी क्या होता है वो सर्च कर लेना। एनएलपी। दूसरा, कंप्यूटर विजन्स क्या होते हैं वो सर्च करोगे। जेन एआई, ये टॉपिक सर्च करोगे। देन हमारे पास क्या था, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है वो सर्च करके एक बार रीड आउट कर लोगे, क्या चीजें होती है कि इसमें क्या चीजें होंगी। देन ऑटोमेशंस, जो हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक रहेगा, आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए आप क्या करोगे, एक अलग से जीमेल आईडी बना लो। समझ में आया। इतना समझ में आया सबको क्या करना है। जल्दी से बताओ, कुछ तो बोलो। पहले यूनिक है। इसके अलावा प्लस जैपियर रहेगा, इस तरीके से। तो ये आप लोगों का काम रहेगा। इसका मैं बोल देता हूँ टूल्स। ये हमारा सारा एआई टूल्स है। तो ये दिख रहा है आपके लिए, उन्होंने क्या किया, एक वेबसाइट बना के दे दिया, कलेक्शंस, अबाउट, कॉन्टैक्ट। देन आपके पास कलेक्शंस में क्या चीज़ें हैं। तो आपको क्या होगा, इस तरीके से दिखेगा इमेज के बेस पे। व्यू कलेक्शंस पे क्लिक करोगे। तो आपने अगर उनको दिया होगा कि व्यू कलेक्शंस क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, आवर स्टोरी इमेज। तो ये पूरा A to Z आपके लिए पूरा क्या किया है, एक अच्छा खासा वेबसाइट बना के दे दिया है। ठीक है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट पेज पे, अबाउट पेज पे ये सारा चीज़ देख सकते हो। ये दिख रहा है। अब इस वेबसाइट को हम पब्लिश करना चाहे तो कर सकते हैं, ये दिख रहा है पब्लिश पे क्लिक करके। बट इसके लिए क्या करना, अपग्रेड करना। दूसरा, आप इसको क्या कर सकते हैं, गिटअप में डायरेक्टली इस पूरे कोड को होस्ट कर सकते हो। कि गिटअप में क्या करेंगे, डायरेक्टली पूरा कोड ले जाके रख देंगे। तो इस तरीके से आपके लिए क्या रहेगा, पूरा कोड रहेगा। तो आप क्या करोगे, पब्लिश पे भी क्लिक करके कर सकते हो। क्या आप इसमें से प्रीव्यू करके देख सकते हो इसी के खुद के यूआरएल पे। या तो फिर आप क्या करोगे, अपना गिटअप अकाउंट यहाँ से कनेक्ट करोगे और डायरेक्टली पब्लिश कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगा, प्रीव्यू के फॉर्म में। तो ये आपको लग रहा है कि हमने ये एआई के थ्रू बनाया है।
बट आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एआई के थ्रू बनाया तो यहाँ पे दिखेगा। इसी का हम लोग यूआरएल यूज कर रहे हैं। और ये हमारा क्या है, लाइव है। अगर आप यूज करना चाहो तो इसी यूआरएल को क्या कर सकते हो, ऑन करोगे तो आपको दिख सकता है। ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे थ्योरी पार्ट जो आपका रहेगा। थ्योरी पार्ट में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, परसेप्ट्रॉन क्या रहेगा, देन आर्किटेक्चर्स पढ़ेंगे कि मल्टीलेयर का क्या आर्किटेक्चर्स होता है, सीएनएन का क्या आर्किटेक्चर्स होगा, आरएनएन का क्या होगा, एलएसटीएम का क्या होगा, और हमारे पास जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क का क्या होगा। ठीक है। देन हम लोग एरर फंक्शंस पढ़ेंगे, ऑप्टिमाइजर्स पढ़ेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, ये टूल्स का यूज करेंगे, टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च और केरास। देन आपका कंप्यूटर विजन्स रहेगा कि इमेज के बेस पे आप ये सारा काम करोगे। देन एनएलपी टेक्स्ट बेस पे ये सारा काम रहेगा। देन क्या करोगे, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट का यूज करेंगे एंड टाइम सीरीज करेंगे। ठीक है। इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो बेसिक ऑफ लीनियर अलजेब्रा जो मैंने लाइन इक्वेशंस बताया था, बेसिक ऑफ कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी और प्रोग्रामिंग। और ये सारा चीज क्या होगा, हैंड्स ऑन होगा प्रोजेक्ट के बेस पे। बाकी मैं ये पीडीएफ शेयर करता हूँ, आप क्या करोगे, टॉपिक वाइज देख लोगे। ठीक है। और मंडे से क्या है, सॉरी मंडे नहीं, ट्यूसडे ना, तो ट्यूसडे से कंपलसरी है सब लोग आओगे, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 4-5 क्लास। उसके बाद के क्लास में क्या रहता है ना, डायरेक्टली आप कोड करते हैं। इससे पहले का जो भी रहेगा 4 से 5 क्लास, वो क्या रहेगा कि आपके पास बेस रहेगा, जिसके बेस पे क्या होगा कि सारा कोडिंग होगा। ठीक है। सेकंड क्लास में होगी, मंडे ट्यूसडे को होगी ना, टी 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 एस नहीं टी, अच्छा अच्छा हाँ मंडे को होगी। मंडे वेडनेसडे, हाँ हाँ मंडे का होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा आपका। ठीक है। हम्म। बाकी आज मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन में कोई उतना ज़्यादा लोग आए नहीं है। दूसरा कि ये थ्योरेटिकल होगा, तो थ्योरेटिकल में आपको ध्यान देना पड़ता है, इसलिए नहीं पढ़ाया। ठीक है। बाकी किन्हीं का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है। बाकी मंडे से माइंडसेट बना के लाएंगे अपना अपना कि हाँ अब आगे क्या करना है, कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 से 5 क्लास। उसके बाद आपका पूरा कोड पार्ट रहेगा, तो उसमें अगर आप सिर्फ कोड करोगे 4-5 लाइन, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, अगर थियोरेटिकल समझ में आया होगा तो। ठीक है। निखिल, पीयूष, सदुल्ला, गौरव। ठीक है। ठीक है, तो फिर आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है। बाकी एक्सप्लोर कर लोगे जो मैंने बताया ना, जितनी भी चीज़ें, जो आपको दिखाने का पर्पस इसलिए था क्योंकि आप क्या कर सकते हो, अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो।